इतना लंबा संघर्ष किया 15 साल, उस अपराधियों को बाहर छोड़ दिया और उनका तिलक किया जा रहा है। और रिहा करने के बाद गारंटी करी कि उनको लड्डू भी खिलाए जाए। मेरा नाम मुदिता है और मैं संघर्षशील महिला केंद्र CSW से जुड़ी हूँ। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर हम महिलाएं मजबूर हुई हैं आज धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में एक इतना शर्मनाक और इतना अब क्या कहेंगे दिल दहला देने वाला एक ऐसा फैसला लिया है, जहां पर बिल्किस बानो जो एक 21 साल की गर्भवती औरत थी, दंगों के बीच में जिसके साथ कई आदमियों ने जो डोमिनेंट कास्ट से, हिंदू कम्युनिटी से थे, उन्होंने उसका गैंगरेप किया और उसके परिवार के 7 जनों को मार डाला 2002 के गुजरात दंगों में। उनको ये सरकार 14 साल की सजा के बाद, जबकि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास मिला था, 14 साल के बाद गुजरात सरकार ये फैसला निकालती है कि इन्हें रिहा कर देना चाहिए। और उसके बाद मालाओं से, मिठाइयों से उनका स्वागत किया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। किस लिए? ये बहुत कुछ कहता है। ये इस देश में जो बहुसंख्यक हमारी महिलाएं हैं, जो दलित परिवारों से आती हैं, पिछड़े परिवारों से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, जो लोअर इनकम फैमिलीज से आती हैं, उनके लिए इस सरकार को 2 पैसे की चिंता नहीं है। ये वही प्रधानमंत्री हमारे देश में 11 तारीख रक्षाबंधन के दिन अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ देश में दिखावा करने के लिए अपने हाथ पर राखी बंधवाते हैं, और कुछ दिनों बाद हम ये फैसला देखते हैं जिसमें साफ साफ तौर पर इतने जघन्य अपराध के लिए जो दोषी जिन्हें सजा दी जाती है इस देश में, हम जानते हैं कितना मुश्किल है बलात्कार के दोषियों को सजा दिलवा पाना, तो उनकी सजा को जो माफ़ कर दिया जाता है, ये साफ साफ इस देश के लोगों को ये संदेश दे रहा है कि इस देश के अलग अलग राज्यों में जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं, जो नेता हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकारें हैं, वो गरीब दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय की औरतों के साथ इस तरीके की जो बर्बरता की वारदातें होती हैं, उसको पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करें, उन कम्युनिटीज़ के लोगों को दबाए रखने के लिए, शोषित रखने के लिए, गरीब रखने के लिए, वल्नरेबल रखने के लिए, और उसके खिलाफ हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं, मजबूर हुए हैं। क्योंकि आज किस बात पर हम दम भरे 75 साल आज़ादी के, इस बात पर दम भरे कि हमारे देश में आए दिन औरतों के खिलाफ दिन दूनी रात चौगनी, और औरतों में सिर्फ सभी औरतें नहीं, वो औरतें जो दलित परिवारों से आती हैं, जो गरीब परिवारों से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, उन औरतों के खिलाफ दिन दूनी रात चौगनी जुर्म की वारदातें, भय मुक्त जुर्म की वारदातें दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही हैं। तो उसके खिलाफ आज हम महिलाओं को, हम जो समाज के अलग अलग हिस्से हैं, हमें अपने आंदोलनों को जोड़कर, अपने संघर्षों को जोड़कर इस संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि आज सरकारों से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। आज सरकारों से उम्मीद रखना कि वो अपने आप से महिला और गरीब महिला के हक में, दलित महिला के हक में, अल्पसंख्यक महिला के हक में नीतियां बनाएंगी, उसकी सुरक्षा की तैयारी करेंगी, उसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगी, ये संभव नहीं है। आज तक हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जब तक हम संघर्ष ना करें, हमारे हक की कोई बात नहीं सरकार तक पहुंचती है, सत्ता तक नहीं पहुंचती है। और यहाँ से हम सत्ता को, गुजरात सरकार को, बीजेपी सरकार को ये साफ साफ बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी मांग है कि ये जो फैसला इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये केवल अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को लेकर ये फैसला नहीं है। ये फैसला इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से वीर सावरकर के समय से लेकर आज जो बजरंग मुनि जैसे लोग यूपी के स्टेट्स में ये खुला आह्वान करते हैं कि आप जाकर दलितों की औरतों, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की औरतों को रेप करिए, गैंग रेप करिए। और ये क्या दिखाता है? ये साफ साफ ये दिखाता है भटकावे की राजनीति, भड़कावे की राजनीति और लोगों को गरीब और शोषित रखने की राजनीति में केवल और केवल जो रसूखदार लोग हैं, वर्ग हैं, उनको आप मजबूत करना चाहते हैं, उनके अच्छे दिन लाना चाहते हैं, और महिलाओं के हक की सरकार को कोई चिंता नहीं। आज हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से ये 15 अगस्त को बिल्किस बानो के जो अपराधी, जिन्होंने 7 लोगों की हत्या की, बिल्किस बानो के परिवार की, और 11 लोगों ने जो बिल्किस बानो के साथ रेप किया, सामूहिक रेप किया, उसके विरोध में आज हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से यहाँ पर विरोध करने आए हैं। जो सरकार अमृत महोत्सव 75वां साल मना रही है, वो अपराधियों को, जो महिलाओं को नारायणी बोल रही है, वो महिलाओं के जिसके साथ रेप हुआ है, जिसने इतना लंबा संघर्ष किया 15 साल, उस अपराधियों को बाहर छोड़ दिया और उनका तिलक किया जा रहा है, उनकी मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। छोड़ने के पीछे कहा जा रहा है कि 14 साल की वो सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें यह अधिकार मिलता है कि वो माफ़ी के लिए बाहर आए। देखिए, माफ़ी की अर्जी वो डाल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 7 हत्याएं की हैं और इतना जघन्य अपराध किया, रेप किया, उनको माफ़ी की अर्जी कोई भी डाल सकता है। माफ़ी की अर्जी ये हमारे आसाराम भी डाल रहे हैं। माफ़ी की अर्जी तो निर्भया के जो हत्यारे थे उन्होंने भी डाली थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको रिहा कर देंगे। जिस औरत ने इतना लंबा संघर्ष किया, आप उसको बिना उसकी जानकारी के, बिना उसके वकील की जानकारी के, और आप अपराधियों को एकदम छोड़ देते हैं। और वो भी उस दिन जिस दिन आप महिलाओं को सशक्तिकरण की, महिला नारायणी की बात आप दे रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और उसी दिन आप अपराधी को बाहर छोड़ रहे हैं।
तो ये आज इसका विरोध करते हुए, क्योंकि ये लगातार इस तरीके के अपराध, इस तरीके के हत्याएं भी बढ़ रही हैं और लगातार जो हमारी सरकार है वो ऐसे अपराधियों के साथ दे रही है। तो आपका कहने का क्या मकसद है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की शक्ति के लिए कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं, इसी ताकत देने की जरूरत है। क्या लगता है इसके पीछे भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अभी उन्होंने किसको ताकत दी है ये साफ साफ नजर आ रहा है। कथनी और करनी, इन दोनों में कितना एक तरफा है या कितना ये दोनों अलग है, ये हम समझ सकते हैं। आप बोल रहे हैं लाल किले से, एक ऐतिहासिक जगह से, जहां पर हमारे पहले प्रधानमंत्री, जब हमारा भारत राज्य आज़ाद हुआ था ब्रिटिश सरकार से, वहाँ एक हमारे लिए बहुत स्वाभिमान का दिन होता है और एक हमारी एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर खड़े होकर आप लगातार इतने सालों से सिर्फ जुमले दे रहे हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए लगातार सिर्फ अपराध ही आपने बढ़ाए हैं, सिर्फ रेप ही हुआ है, सिर्फ नशाखोरी ही बढ़ावा दिया है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं आपने किया है। मैम, आप बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और टीवी चैनलों पर भी इस तरह की कोई डिबेट ऐसी खास नहीं चल रही है। देखिए, टीवी चैनलों पर तो ज़्यादातर तो चैनल जो हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में ही हैं, उन्हीं के हैं, तो वो उनके खिलाफ नहीं दिखाएंगे। एक दो चैनल हैं, एनडीटीवी ने दिखाया था, खुलकर दिखाया था, हाँ, लेकिन ज़्यादातर चैनल बिके हुए हैं, अडानी अंबानी इन लोगों के ही हैं या इनके भाई बंदों के चैनल हैं, मोदी जी के भाई बंदों के चैनल हैं, इसलिए वो नहीं दिखाएंगे, ये वो डिबेट नहीं दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि वो दबाव में नहीं दिखाएंगे या इस मुद्दे को जान नहीं है? देखिए, वो क्यों दिखाएंगे मोदी जी का, कि मोदी जी किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि इसमें गुजरात सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ने मिलकर ही ये फैसला लिया है, अपराधियों को बाहर छोड़ा है। तो इसमें वो क्यों दिखाएंगे? केंद्रीय सरकार का शर्म उन्होंने चेहरा उनका उठाना है ना, उनका कद बढ़ाना है, उनका कद झुकाना थोड़ी है, इसलिए वो नहीं दिखाएंगे। वो इसको मैम, सजा माफ़ी को लेकर 1992 में, 2019 और 22 में भी केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन उनमें ऐसे जो अपराधी टाइप के जिन्होंने हत्या की है, बलात्कार किए हैं, उनको सजा माफ़ी में कोई अधिकार नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इन 11 लोगों को सजा माफ़ी कर दी जाती है। बिल्कुल, हम देखते हैं, लगातार देख रहे हैं, कितने लोग जो CNRC का जो विरोध कर रहे थे, बुजुर्ग जो अरेस्ट होकर जेल में जिनकी मौत हो गई है, हम भूल नहीं सकते उन मौतों को। कितने हैं जो अभी भी जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन इनके साथ इनको छोड़ दिया गया है, जिनके सरासर सबूत मिले हैं कि उन्होंने इतने महिलाओं के साथ रेप किया है, इतने हत्याएं की हैं, उसके बाद भी उनको छोड़ दिया। ये तो साथ वो है जो सबूत के साथ ये बोल रही है, लेकिन जहाँ पर ये घटना हुई गुजरात में, वहाँ कितने लोगों को जलाया, वहाँ तो कोई गिनती नहीं है, वो तो एक सामूहिक हत्याएं की हैं, उसकी तो गिनती नहीं है इसमें। ये तो सिर्फ वो है जो बिल्किस बानो के परिवार 7 लोगों को मारा गया है। मैम, जिस तरीके से अभी रिलीज किया गया है, तो क्या लगता है इससे अपराध बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अपराध बहुत ज़्यादा पहले से ही बढ़ा हुआ है, लेकिन इससे और बढ़ावा मिलेगा बहुत ज़्यादा। हम महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए हमें बहुत डर की बात है कि अगर ऐसे अपराधी सरेआम घूमते रहे तो कैसे हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि हम अभी घटनाएं सुन रहे हैं कि 96 तक की महिलाओं के साथ नशे की हालत में रेप किया जा रहा है, महीने 2 महीने की बच्ची के साथ रेप किया जा रहा है। अभी जब इतना हो रहा है तो आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये डर की बात है। के मौके पर महिला सम्मान की बात करते हैं और आप लोग उन्हीं पर आरोप लगाते हैं कि जो एक्यूज को छोड़े गए हैं उसके पीछे कहने की बात कर सकता है। देखिए, आरोप नहीं है, ये तो तथ्य है, इसमें हम कोई आरोप ही नहीं लगा रहे हैं। आरोप तो तब होता है जब तथ्य कुछ और होता है और बात कुछ और होती है। ये तो सीधा सीधा तथ्य है कि 15 अगस्त के दिन आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लाल किले से आपने नारी शक्ति, नारी सम्मान की बात की, और वास्तविकता में आपने केवल आरोपियों को नहीं, सजा याफ्ता मुजरिम थे, आपने उनको कुछ कुछ नाम के ऊपर जो है आपने रिहा कर दिया, और रिहा करने के बाद गारंटी करी कि उनको लड्डू भी खिलाए जाएं। और ये तो आपने देश के बलात्कारियों को आपने संदेश दिया है कि आप बलात्कार की आपको आज़ादी है, और अगर आपको सज़ा भी हो जाएगी तो भी अगर सत्ता में बैठे हुए तो आपको हम रिहा कर देंगे। ये आपने संदेश देने की चेष्टा की, और भारत की औरतों ने समझ लिया है कि पहली बात तो ये कि भारत की औरतें वैसे ही जब भी बलात्कार की पीड़ित होती हैं तो बड़ी कठिनाइयों के साथ न्याय की तरफ बढ़ती हैं, और ख़ासकर हमने विशेषकर देखा है कि जब ये मामले उन्मादी भीड़ के होते हैं तो और ज़्यादा कठिन स्थितियों में औरतों को, ये पूरे गुजरात दंगों के अंदर अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, और ये कुछ ही मामले थे जिसके अंदर सज़ा तक वो औरतें लड़ सकी। और क्योंकि जिन्होंने फिर मदद करने की कोशिश की, उन्हें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है किस तरह से उनको जेल में भी भेज दिया गया, तीस्ता और अन्य लोगों को। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह से आपने बलात्कारियों को आज़ादी, बलात्कार करने की आज़ादी, उन्मादी भीड़ का हिस्सा बन के लोगों की, छोटे बच्चों की हत्या करने की आज़ादी का जो आपने संदेश दिया है, भारत की
न्याय पसंद जनता, भारत की औरतें और भारत की हर धर्म की औरतें इसका विरोध करती हैं और हम मांग करते हैं कि आप अविलंब जो है इस मामले का संज्ञान लें, इसका जुडिशियल रिव्यू करें, इसका पॉलिसी लेवल पर इसका फिर से रिव्यू किया जाए और इन अपराधियों को, इन सजा याफ्ता मुजरिमों को वापस जेल में भेजा जाए। मैडम, इस नारे को किस तरीके से देखते हैं मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर यहाँ पे बिल्कुल मोदी जी दरअसल में जो कहते हैं वो कर नहीं रहे हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी पढ़ाना तो मुश्किल हो गया है। नई शिक्षा नीति है जो कि पहले से ही बच्चियों की उच्च शिक्षा तक जो पहुंच थी उसको और सीमित कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि आपने शिक्षा को एक कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया है। और बेटी कैसे बचेगी? बेटी को आप जो है, बेटी को सुरक्षा देने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, आपके अफसरों की जवाबदेही नहीं है, आपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए आए दिन सार्वजनिक स्थलों पर बेटियों के साथ बदतमीजियां होती रहती है। आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? आप औद्योगिक इलाकों के अंदर, देश की तमाम मजदूर बस्तियों के अंदर आप क्रच फैसिलिटी खोलिए, जहां पर अगर कोई औरत काम करने जाती है तो वो अपने बच्चे को वहां छोड़े, ताकि छोटे बच्चियों के साथ रेप रुकेगा। लेकिन आप इस तरह की चीजें करने के बजाय आप केवल पॉपुलिस्ट मेजर्स करने की चेष्टा करते हैं। गुजरात मॉडल के लिए क्या कहेंगे? गुजरात मॉडल, देखिए, गुजरात मॉडल तो अब देश के सामने स्पष्ट ही हो रहा है कि गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल क्या है। देश को कॉर्पोरेट के हवाले करना, और कॉर्पोरेट के हवाले देश को आप करेंगे तो देश की औरतों को, क्योंकि आप देश के शिक्षा, रोजगार और इलाज को आप कॉर्पोरेट के हवाले कर रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा असर तो देश की औरतों पर और विशेषकर देश की हिंदू औरतों पर पड़ेगा। जब राशन व्यवस्था खत्म होगी WTO के कंडीशंस के चलते, तो औरतों को राशन नहीं मिलेगा। वैसे ही 56% देश की औरतें जो है खून की कमी का शिकार है। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और उस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू औरतों की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हिंदू औरतों को आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, आप हिंदू औरतों को रोजगार से वंचित कर रहे हैं। जब आप कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की पॉलिसी आप लेकर आएंगे, जब देश के अंदर 4 लेबर कोड ला करके देश का श्रम कानून तबाह किया जाएगा, तो हिंदुस्तान की औरतों के ऊपर ही सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, और वो पड़ रहा है। इसलिए आज देश के अंदर एक वास्तविक बराबरी और कॉर्पोरेट को उखाड़ फेंकने वाली बड़े बड़े आंदोलनों की जरूरत है। जो बैनर लिया है आपने, किस लिए लिया है?